हम मेरे साथ निकालें नए ऐतनामे से मुक़द्दस मरकज़ की अड़ी और उसका 16 बाब और उसकी 15 आयत और 16 आयत देखेंगे हम। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क़ के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाए, और जो ईमान ना लाएगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, एक खुदा के अजीम हुक्म के लिए, कि जो हुक्म उसने दिया, और जब हम देखते हैं कि बहुत से पैगंबर और बहुत से नबी जो इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुत लंबा अरसा तक खुदा की प्रीचिंग की, लेकिन हम जब देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ 3 साल प्रीचिंग की, और लेकिन हम देखते हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है प्रीचिंग के लिए, उनके पैरोकार देखें आज हम, तो हमें कुछ चंद हज़ारों या कम से कम 1 करोड़ के करीब आएंगे। और लेकिन जब हम खुदा यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं, तो उसने जो हुक्म दिया, उसने जो तालीम दी लोगों का, और वो उसने दुनिया को पलट कर रख दिया, उसने दुनिया को पलट कर रख दिया, और बुत परस्ती का नामो निशान ख़त्म हो गया, अमन और सलामती आ गई दुनिया में, गुलामी का दौर ख़त्म हो गया। क्योंकि गुलामी के लिए मूसा ने बड़ी जदोजहद की, कोशिश करके उनको गुलामी से निकाला, लेकिन असल गुलामी से कौम या दुनिया ना निकल सकी। जो असल गुलामी थी, जो जिसने हमको बिल्कुल गुलाम बना दिया हुआ था, जो गुलामी हमारी सरसस्त में थी, जो गुलामी के जुआ हम पर पड़ा हुआ था, उस गुलामी से हमको आज़ादी ना मिली। और ये गुलामी सिर्फ खुदा यीशु मसीह ने आकर हमको, वो गुलामी किस तरह, क्योंकि उसने सच्चाई बताई, उसने अपने खून से खरीद लिया, उसने हम सबको अपने खून से खरीद लिया। हम खुदाउन के खरीदे हुए लोग हैं, हम खुदाउन के खरीदे हुए लोग हैं। हमें वो, क्योंकि सच्चाई जब हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, तो सच्चाई हमें क्या कर देती है, आज़ाद कर देती है। जब तक हमारी ज़िंदगी में सच्चाई नहीं आती, हम उन बातों को सुनते हुए भी, उन कलाम को सुनते हुए भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम सच्चाई को नहीं समझ सकते, और सच्चाई सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीले से है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि फिकी और फरीसी जो कि उन्होंने कौम पर क्या किया हुआ था, बड़ा बोझ डाला हुआ, बड़ा बोझ डाला हुआ था। और लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जब आया, उसने कहा कि मेरा जुआ हल्का है, और मेरा जुआ मुलायम है, और मेरा बोझ हल्का है। लेकिन कई बार ऐसा है कि इस बोझ को नहीं समझ सकते, इस जुए को नहीं समझ सकते, इस जुए को भी बोझ महसूस करते हैं, लेकिन उन बातों से, उन जो कि फिकी और फरीसियों की हैं, आज भी हमारे पास्टर साहब बड़ा जोर देकर फिकी और फरीसियों की बातों को बड़ा जोर देते हैं। वो शरीयत के लिए बड़ा जोर देते हैं, शरीयत के लिए बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, वो अपने खून के वसीले से वो सारी शरीयत को पूरा कर दिया।
क्योंकि इंसान कमज़ोर होते हुए शरीयत को पूरा नहीं कर सकता। पौलुस रसूल इसकी बड़ी वजाहत कहता है मैं नेकी का इरादा करता हूँ, वो नेकी मुझसे सरजदी नहीं होती। मैं यानी कि शरीयत पर अमल करके क्या करता है, इंसान नेक बनने की कोशिश करता है कि लेकिन वो नेकी मुझसे सरजदी नहीं होती। लेकिन जिस बदी से मुझको नफरत है वही बदी मुझसे सरजद होता है, वही बदी मुझसे सरजद हो जाती है। क्योंकि मसीहत में बड़ापन है, बड़ा गरूर नहीं, तकब्बर नहीं। बैतल में जब हम देखते हैं कि दो आदमी जो नमाज की गेट की दुआ के लिए, एक फरीसी का मतलब हर बात में ये नहीं समझना चाहिए वो यहूदी, वो उस वक़्त के, ये आज भी हम में फिकी और फरीसी हैं, हम बड़े आज भी फिकी और फरीसी हैं। और वो फरीसी क्या कर रहा था, मैं हफ्ते में 2 बार, वो अपने आप पर फख्र कर रहा था, वो अपनी रास्तबाजी पर फख्र कर रहा था। मैं दयकी देता हूँ, हफ्ते में 2 बार रोजे रखता हूँ, और मैं इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं। मसूल लेने वाला यानी आज इस मसूल लेने वाले या सरकारी मुलाजम की बात नहीं, मसूल लेने वाले को क्या समझते थे, गुनाहगार समझते थे। आज भी हम गुनाहगारों को और ऐसे लोगों को तंज करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इन बीमारों के लिए आया, तंदुरुस्त को डॉक्टर की हरकत जरूरत नहीं है, बीमार को भी। हम बड़े फख्र के साथ ही हमेशा अच्छी जगहों पर और अच्छे लोगों के पास जाना पसंद करते हैं। हमारे खादम क्या करते हैं, जिसमें से ज़्यादा चंदा मिलता है, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बड़े फख्र के साथ जाते हैं, जो गरीब होते हैं उनके पास जाना गवारा नहीं करते, उनके पास जाना गवारा नहीं करते। उनके पास समझते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होना है, हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, हमें इन सब लोगों के पास जाना है। ये मसीह का हुक्म है, ये खुदा यीशु मसीह का हुक्म है। जब तक हम खुदा यीशु मसीह की तालीम को नहीं समझ सकते, जब तक जो उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नम हो। नूर का क्या काम होता है, रोशनी देना। अगर इस कमरे में अंधेरा है तो आप बल्ब को ऑन कर दें तो वो सारी तारीकी क्या हो जाएगी, एकदम से खत्म हो जाएगी। क्यों, नूर आ गया। जब आप किसी गुनाहगार के घर में जाए, आपका नूर उसकी जिंदगी में चमके और वो तारीकी उस गुनाहगार आदमी से खत्म हो। ये है हमारा आज़म, ये है हमारा काम, और इस काम पर हमने चढ़ना है। हमने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि उस फरीसी की मानद, उस फरीसी की मानद नहीं करना, यानी अपने आप को बिल्कुल जितलाना, अपने आप को बिल्कुल जितलाना कि हम बड़े खादम हैं, हम पास्टर हैं। नहीं, हम खादम हैं। क्या लीसिया में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, खादम। खादम का मतलब क्या है, खिदमत करना। और यही बात जो खुदा यीशु मसीह ने हमको समझाई है कि सारी दुनिया के सामने अंजील की मुनादी करनी है। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा लेगा और वो निजात पाएगा, वही जो ईमान लाएगा, जो ईमान लाएगा। लेकिन कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं इस दुनिया में, इस जगह पर रहते हुए, हम बड़े यहाँ पर हमारे लिए हालात साजगार नहीं है, हम कैसे तबलीग कर सकते हैं। लेकिन जब हम पौलुस रसूल की जिंदगी को देखते हैं तो
उसने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, वो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करता। वो ढूंढता था ऐसी जगह को, ऐसे मजमों को, ऐसे लोगों को यहाँ पर वो बात कर सके। और कलाम मुक़द्दस हमें बयान करता है कि कभी भी वो मौका नहीं ज़ाया करता था कि यहाँ पर पब्लिक मकाम हो और वहाँ पर वो जाकर तबलीग न करे। यूनान के पहाड़ी इलाकों में एक बहुत पहाड़ी सिलसिला है और उस पहाड़ी सिलसिले पर वो सेंटर में एक हमवार जगह थी, वहाँ पर एक बड़ा बुत था, उसकी लोग पूजा करते थे। जब पौलुस रसूल को उस बुत के और उस जगह का पता चला तो उस पहाड़ में से उसने कितना सफ़र करके हाल ही में उसको सांस की तकलीफ दी। उसने इस बात की परवाह ना की, वो पहाड़ों पर चढ़ता रहा और वो उस जगह पहुंचा और उसने वहां तबलीग की। हम घबरा जाते हैं थोड़ी सी जगह पे सफ़र से भी। जब आज हम नज़र करें आज पाकिस्तान पर, इंडिया पर, और आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, आपको वहां पर मसीह गांव में नजर आएंगे, वहां मसीह नजर आएंगे। वो क्या है? वो आज से सिर्फ 200 साल या 150 साल पहले की, या अभी तो 72 साल ये भी लगा लो, यानी कि अंग्रेज के दौर आने से जब अंग्रेज इस यहाँ आए तो उन्होंने किसी किस्म की कोई नहीं तबलीग की। पीछे से खादम उठे थे, उन्होंने तो अपनी हुकूमत के लिए जद्दोजहद करते थे, उन्होंने तबलीग के लिए नहीं की और ना ही वो आज भी करते हैं। ये खुदा के खादम उठते हैं, जैसा कि आज अभी भी हमने देखा है कि खुदा के खादम उठते हैं, खुदा के खादम इस काम को लेते हैं। वहाँ पर चर्चों पर ऐलान होता था कि हिंदुस्तान में कौन से खादम जाएंगे, कौन से खादम जाएंगे, और लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? इंडिया में मौसम बहुत गर्म है, इंडिया में लोगों के मुताल्लिक और बहुत कुछ सुना हुआ था, वो यहाँ पर आने से घबराते। लेकिन बहुत से खादम आए और जिन्होंने गाँव गए, वहाँ पर उस वक्त तो कार नहीं थी, उस वक्त तो हेलीकॉप्टर नहीं था ना, वो गए गाँव गए, कितना सफ़र करते होंगे। उन्होंने गाँव में गए, उन्होंने वहाँ तबलीग की। आज हम अच्छी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, अच्छे चर्चों पर जाना पसंद करते हैं और दूर दराज इलाकों पे जाना पसंद नहीं करते। हमें अपनी खिदमत को आगे बढ़ाना है। और जैसे ही उन्होंने क्या किया, उन गाँव में गए, उन लोगों को, किन लोगों को, जिन लोगों को लोग नाचीज समझते थे, हकीर समझते थे, जिनको अपने गांव से बाहर निकाला हुआ था और उनसे हर किस्म के काम लेते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको घरे लगाया, उन्होंने उनको घरे लगाया, उन्होंने उन लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाया। इंडिया में भी देखते हैं मदर टेरेसा की, और कराची में भी देखते हैं कि डॉक्टर रूथ की, पूरों को, जिनको लोग हाथ लगाना नहीं पसंद करते, जिनसे बदबू आती है, उनको उन्होंने साफ किया और उनका इलाज किया। यही हाल उनके साथ किया। आज जिसके वसीले से आज हर एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के गाँव में और शहरों में लोग मसीहत का नाम लेते हैं। अगर हम एक बुनियाद रखेंगे तो फिर वो आगे पौधा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि खुदा यीशु मसीह ने, पौलुस रसूल ने क्या कहा कि गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता उस वक्त तक बहुत सा फल नहीं ला सकता। हम मरने से डरते हैं, हम मरने से डरते हैं। हम खुदा यीशु मसीह के फरमान को जो उसने कहा था, और इसी के साथ जब हम मुकद्दस लूका की मुकद्दस मत्ती की इंजील में देखते हैं तो वहाँ पर तो यीशु मसीह ने हमें बड़ा अलानिया कहा था। यीशु मसीह ने पास आकर इनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है।
وہ آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان کا اختیار میرے پاس ہے، تم کیوں گھبراتے؟ تم جاؤ دنیا میں، جاؤ قوموں میں جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، خدا یسوع مسیح تمام دنیا کا بھرا ہے۔ اس نے ہر ایک آدمی کے لیے جان دیا۔ اگر دنیا میں پوری کی پوری دنیا راست باز ہوتی، ان کی زندگی میں گناہ نہ ہوتا، تو ایک آدمی کی زندگی میں بھی گناہ ہوتا، تو اس کے لیے بھی یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنا تھا۔ اس نے ہر ایک کے لیے جان دی ہے، ہر ایک کے لیے۔ اور اس جو کبڑی عورت تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبڑی عورت جو 12-13 برس سے تھی کبڑی، اس کو یسوع مسیح نے جب اس کو شفا دی تو سبت کا دن تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ سبت کے دن ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ سبت کے دن ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی ابراہیم کی بیٹی ہے، یہ بھی ابراہیم کی بیٹی ہے۔ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو ابراہیم کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں سمجھتے۔ خدا یسوع مسیح نے تمام جہاں کے لیے جان دی ہے۔ اس لیے تو یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بھرا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ایک آدمی کے گناہوں کو نہیں اس نے اٹھایا، تمام جہاں کے گناہوں کو اٹھایا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا ہے وہ خدا کے فرزند ٹھہرے۔ جو قبول کرتے ہیں وہی خدا کے فرزند ٹھہرے۔ ہمیں بے روک ٹوک جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ہم نے مفت پایا ہے اور مفت ہی دینا ہے۔ ہیکل کے دروازے پر وہ بھیک مانگ رہا تھا، اور پترس اور یوحنا نے کیا کیا؟ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا، یعنی ان کے پاس شفا کا عمل تھا، ان کے پاس زندگی تھی، کثرت کی زندگی تھی، اور وہ انہوں نے کیا کہا؟ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم اپنی زندگیوں میں ابلیس نے ہمارے علاقوں پر، جگہوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہم یہ کر سکتے، مشکل کام ہے، مشکل کام ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے جرنیل اور ہمارے بڑے بادشاہ اور ہمارے بڑے شور میں لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر خدا ان سے کام لے لیتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں سلاطین کی کتاب میں، وہاں پر 4 کوڑیوں کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، 4 کوڑیاں تھیں۔ وہاں پر کیا تھا؟ سامریا کا محافظہ کیا ہوا تھا شاہ رام نے، کسی کو جرت نہیں تھی، شاہ اسرائیل کی جرت نہیں تھی، بھوکے مر رہے تھے، بھوک سے لوگ مر رہے تھے، اپنے بچوں کو کھا رہے تھے، اور کوئی جرت نہیں کر رہا تھا۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ان 4 کوڑیوں سے اپنا کام لے لیا۔ جب ہم کام نہیں کر سکتے، جب ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، تو خدا کسی اور سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ ہماری خوبصورتی یا جوانی کو نہیں، یا آپ بہت خوبصورت ہے، ان 4 کوڑیوں سے کام لے لیا۔ وہ 4 کوڑیاں جب چل رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ وہ ارامی فوج کو کیا آواز آ رہی تھی زبردست، یعنی خدا کے شور میں آ رہے ہیں، بہت سی فوج آ رہی ہے، اور وہ بھاگ گئی۔
वो बात, यही बात खुदा यीशु मसीह ने हमसे भी कही है, लेकिन हम नहीं समझते, हम बोलते नहीं हैं। हमें चलाना है, हमें खुदा के नाम को जलाल देना है। जब तक हम खुदा के नाम को जलाल नहीं देंगे, तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था, वो रोक रहे थे। हमको रोकने वाले बहुत सारे हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं जो हमको तंग भी करती हैं। फाइनेंशियली तौर पर हम परेशान हो जाते हैं, और कई दफा हम बीमारी की वजह से परेशान हो जाते हैं। हम नहीं, लेकिन हमें लोग रोकते हैं, इसलिए कि इनकी जिंदगी में मौजात ना हो, इनकी जिंदगी में तरक्की ना हो, इनकी जिंदगी खुशहाल ना हो। वो राह के किनारे अंधे थे ना, उनको क्या, वो चिल्ला रहे थे क्या इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। बहुत से लोग चुप करा रहे थे, चुप करो, खामोश हो जाओ, लेकिन वो नहीं चुप किए, उन्होंने और भी चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। जब हम पुकारते हैं तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह खड़ा हो गया, और उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह वहां खड़ा हो गया और उनको, खुदावंद को उनकी जिंदगियों पर तरस आया। उसने जब खुदावंद को तरस आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। आज हर एक से खुदा पूछ रहा है, भाई शेर से, भाई बैल से, भाई इंसानियत से, हर एक से पूछ रहा है, क्या मेरे बेटे तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है, क्या मेरी बेटी मैं तेरे लिए करूं? जब तक हम अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, जब तक हम खुदा से नहीं मांगेंगे, और लोग हमारे हक पर डाका डालते रहेंगे, इब्लीस हमारे लाखों पर कब्जा किए हुए बैठा रहेगा। हाल ही में खुदावंद ने कहा, तुम दुनिया के हमें नूर बनना है, और नूर का क्या काम है? रोशनी देना। नूर का काम ये नहीं है कि नीचे चिरागदान के नीचे रखा जाए, उसकी रोशनी ना हो। हमने नूर है तो ऊपर होकर चमकना है, दुनिया के लिए, अपने खानदान के लिए, घराने के लिए। हमारी जिंदगी में नमक होना चाहिए, मजा होना चाहिए। मैंने बहुत दफा देखा है कि बड़े खादम हैं, जो बहुत सारे ऐसे खादम हैं कि जो सेमिनरी जिन्होंने खास तौर पर नहीं की होती और खिदमत के लिए बड़े आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो अपनी जो बातें किसी से सुनी होती हैं ऐसी उन्हीं को बार बार दोहराते रहते हैं। नहीं बात, नहीं बात। फैक्ट्री में 2-3 आदमी और भी हैं कि जो हम डेली के हिसाब से वहाँ इबादत होती है, सेमिनरी किसी ने नहीं की, 1-2 तो खादम ऐसे हैं कि उनको बार बार वहाँ पर ही मैंने टोका कि ये ऐसे नहीं करना, नहीं करना, लेकिन वो ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा ही ऐसा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे अपना लिया। इसलिए ये खुदा उनका शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ हमें सीखने का अमल मिलता है। हमें सीखना है, कभी भी कोई खादम परफेक्ट नहीं हो सकता। हमें परफेक्ट इसी तरह बनना है कि जब हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, समझेंगे। ये खिदमत अलग-अलग है। जब हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने पतरस को 3 जिम्मेदारियां दी थी। ये जिम्मेदारियां आज भी हर एक को लिए हैं। कई दफ़ा हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसे क्या कहा
ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, तू इन सब से मुझे इन से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। तो उसने इसे कहा, तू मेरे बर्रे चराना, तू मेरे बर्रे चराना। और फिर दोबारा इसने कहा, शमौन, फिर यही कहा, तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ तू जानता ही है। उसने कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लेबानी करना, भेड़ों की गल्लेबानी करना है, बर्रे चराना है। उसने तीसरी बार फिर कहा, उसने कहा, तू मुझे अजीज रखता है। इस बात से पतरस दिलगीर हुआ और उससे कहा, है खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। तो उसने क्या कहा, तू मेरी भेड़े चराना। आज हम भेड़े चराने के लिए होते हैं, लेकिन भेड़ों की गिलाबानी नहीं करते। आज हमें देखना है कि हम जो खुदा के बर्रे हैं, हम खुदा के जो बर्रे हैं इनको भी चराना है। खुदा के खादमों को भी तैयार करना है ताकि वो अपनी खिदमत को बेहतर तौर पर कर सके। और हमने भेड़ों को भी, भेड़ों की गलाबानी करनी है। अच्छा चरवाहा क्या है? मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे। आपने भी चौपान बनना है, आपने भी चरवाहा बनना है, आपने भी भेड़ों की गलाबानी करनी है, आपने भी भेड़ों के लिए अपनी जान देनी है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है। हालेलुया। खुदावंद में मेरे अजीजों, हमने इसी तरह जो कि खुदा के खादम ने पहले बयान किया था कि हम इसको अपग्रेड करते रहेंगे, जो खुदा का कलाम जो, और उसको हम फिज़िकल तौर पर भी उसका सीखेंगे, और ताकि हम इस कलाम को, खुदा की सच्चाई को बयान कर सकें और ये सच्चाई हम सबको आज़ाद करें। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको थैंक यू सर। इससे पेश करके हम खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करें, आखिरी दुआ करें, कलमात बरकत हासिल करें। मैं खुदा के खादम अपने EGM के डायरेक्टर पास्टर एडवर्ड कासर साहब को दावत दूंगा कि वो आए और आज की खुदा का बहुत शुक्र है कि मुझे मौका मिला आप सबके साथ मीटिंग कर सकूं, फेलोशिप कर सकूं। तो मेरे पास जो लिस्ट थी वो तो तकरीबन कोई काफ़ी ज़्यादा पास्टर्स थे जो हमारे इस नेटवर्क में हैं, उसमें से कुछ मिस हो गए हैं, आज नहीं आ सके, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो चंद एक चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हर खादम जो है वो एक बाप है। हर खादम जो है वो अपनी कलीसिया के लिए जो है वो बाप है, और बाप जो है उसकी कलीसिया जो है उसके बच्चे हैं, उसकी निगहबानी करनी है। जैसे कि पास्टर साहब ने अभी बताया कि जो खादम होता है उसने अपनी भेड़ों की निगहबानी करनी है, और हर एक खादम ने उसको अच्छे तरीके से अपनी कलीसिया को मुख्तलिफ 7-8 पॉइंट हैं जिनको मैं आज आपको बताऊंगा और ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। पहला पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले अमाल उसका 20 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है कि बी ऑन गार्ड फॉर योरसेल्फ, कि अपनी हिफाजत करनी है। और दूसरा फॉर ऑल द फ्लॉक, फ्लॉक मीन के गले की भी क्या करनी है, हिफाजत। आपका गला कौन सा है? आपकी चर्च की
اب دیکھیں اگر اس کی گلے کی اگر آپ حفاظت کرتے ہیں اور وہ پاک روح کے متحد ہے تو اس کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اتھارٹی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ اتھارٹی۔ جو کسی چرچ نے یا کسی ڈینومینیشن نے یا کسی بشپ نے یا میں نے یا پاسٹر نے نہیں آپ کو دی، بلکہ یہ ڈائریکٹلی کس نے آپ کو دی ہے؟ خدا یسوع مسیح نے جب آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ اور جا کے ساری قوموں کو کیا کرو؟ ان کو خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ یعنی یہ اتھارٹی آپ کو ڈائریکٹلی کس سے ملی ہے؟ خدا سے، خدا میں یسوع مسیح سے۔ اس کے لیے آپ کو کسی ڈپلومے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی بڑی سے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ گون پہنیں اور آپ کی بڑی سی کراس لگی ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں، بہت زیادہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح نے جو آپ کو اتھارٹی دی ہے اس کو آگے گواہ ٹھہرے، اس کو منتقل کرے، شیئر کرے۔ سو یہ اتھارٹی چرچ میں اپنے پاس نہیں آپ نے رکھنی، بلکہ اس اتھارٹی کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، دوسرے لوگوں تک۔ میں یوحنا آباد میں ہم اس چھوٹے سے ہمارے اس سیٹ اپ میں 23 سال سے ہم خدمت کر رہے ہیں، اور لاسٹ 23 سال سے تقریباً 100 سے زیادہ جو میرے شاگرد ہیں یا پاسٹر صاحب کے شاگرد ہیں، وہ مختلف اپنے چرچز، اپنی منسٹریز، اپنی این جی اوز انہوں نے قائم اسٹیبلش کی ہیں اور وہ خدمت کر رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے چرچ میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹریننگ کریں یا سیکھیں تو میرے ہی چرچ میں رہیں، تو یہ جگہ جو ہے اگر وہ 23 سال سے جو ہم خدمت کر رہے ہیں تو یہ جو جگہ چھوٹی پڑ جانی تھی، ایسے ہونا تھا نا۔ کلام کو آپ نے آگے بھیجا۔ مسیح خدا نے مال کی کتاب میں جب دیکھتے ہیں ہم نے تو دو کو کر کے کیا کیا؟ بھیجا۔ دو کو بھیجا، جاؤ سمریا جاؤ، یروشلم جاؤ یا یہودیہ جاؤ، بلکہ پوری جا کے دنیا میں جاؤ۔ سو آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے چرچ میں اپنی رسپانسبلٹی، اپنی اتھارٹی کو منتقل کریں تاکہ وہ آگے اور اپنے کام کو کریں، اور ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ خدمت میں استعمال کریں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے شیپرڈ دا چرچ، کہ اپنی کلیسیا کی کیا کریں؟ اچھے طریقے سے شیپرڈ کریں اس کو۔ جو چرواہا ہے وہ گلہ جو ہے اس کی اپنی بیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بیڑوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اور اس حفاظت کے لیے ضروری ہے ٹیچ دا ورڈ آف گاڈ اینڈ پرے، یعنی ان کو خدا کے کلام کو سکھائیں، اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ تیسری بات اس میں ہے کہ ڈاکٹرائنل ایشوز۔ ہمارے پاس بہت سی ڈینومینیشنز ہیں اس وقت پاکستان میں، ہزاروں کے قریب ڈینومینیشنز۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس بات کا جو قائل ہوں کہ میرا نہ رومن کیتھولک سے کوئی اختلاف ہے، میرا نہ کسی چرچ آف پاکستان سے اختلاف ہے، میرا نہ کسی اور ڈینومینیشن یہوہ وٹنس اونلی جیزس، کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں اختلاف نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے جو ان کو کلام ہے، جو ورڈ آف گاڈ، وہ جو ذمہ داری ہے اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ جو کلام کو دیں گے اس کے وہ کیا ہے؟ خود ذمہ دار۔ آپ جو کلام دے رہی ہیں اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ بات سمجھ لگی؟ یس۔ یعنی یہ ہو کہ اگر آپ کسی کو غلط تعلیم دیں گے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار ہوں یا کوئی اور ذمہ دار ہے۔ ہاں، آپ کے چرچ میں کوئی بدعت یا کوئی اس طرح کی آپ سمجھتے ہیں کوئی آئی ہے تو اس کو بہتر طور پر ایشو کریں، بیٹھ کے اس کو نکالے نہیں، اس کو کک آف نہیں کریں، چرچ میں سے نکالے نہیں، بلکہ اس کو کیا کریں؟ اس کو ریزالو کریں۔
اس کے بعد پرے فار دا سک اینڈ چرچ ڈسپلن، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، یعنی ایک ہی پوائنٹ ہے، چوتھا پوائنٹ ہے، اور ایک ہی پوائنٹ ہے پرے فار دا سک. پاسٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیماروں کے لیے اور اپنے سوشل نیٹ ورک کو بڑھائیں، اور اس کے لیے حوالہ بھی ہے، اس کو ہم بعد میں کسی وقت پھر دیکھ سکیں گے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سوشلی طور پر ایکشن میں لے کر، ہم بہت دفعہ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بیمار آتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کے لیے ہم دعا ہی نہ کریں، بلکہ اس کو اگر وہ اس کے کپڑے نہیں ہیں، اگر وہ بھوکا ہے تو وہ بھی سن. اور پاسٹر کے پاس اتنے مسائل نہیں تھے دفعہ، آپ کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں. آپ اپنے گھروں کو ہم کیا کرتے ہیں تو اس کو چلا لیں، وہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ بہت موسٹلی پاسٹر جو ہیں وہ اپنے خدمت کے ساتھ کام بھی کریں، اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اپنی خدمت کے ساتھ ہمیں کام بھی جو ہے وہ کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اگر آپ کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی ساتھ چھوٹا موٹا سسٹم آپ کا. اب ہم آتے ہیں اپنے EGM کے جو ہے وہ ہمارا آج کا جو مقصد ہے. یہ پوائنٹ کے چاندی جو پاسٹر صاحب نے بھی شیئر کیے، میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اب ہم EGM منسٹریز جو ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈسپلن اس کے مطابق چلیں گے. ہمارا یہ چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہے، اور اس چھوٹے سے 20-25 پاسٹرز کو ہم گرو کریں، اور اس کو گرو میں نے نہیں کرنا، آپ نے گرو کرنا. آپ میرے جو ہیں وہ میرے ساتھ مل کے اس کو خدا کی بادشاہت کو کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اس کو بڑھانے میں آپ نے میری مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے آگے آنا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آئیڈیاز دے. ہمارے پاس بہت سے پروجیکٹس ہیں، بہت سے کام اور بھی ہیں، بہت سی ایکٹیویٹیز اسی صورت میں ہوں گی جب آپ ہمیں اپنے خیالات سے جو ہے وہ آگاہ کریں، اپنے آئیڈیاز دیں. کچھ چیزیں آج میں نے سیکھی، آج مجھے اس کا احساس ہوا، یعنی ابھی بیٹھے ہوئے، کہ بہت دفعہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ابلائز کرتے ہیں کہ جو اس کی ضرورت مند ہے. میں پچھلے چند ایک 7-8 دن پہلے صبح 8 بجے مجھے ایک دوست ہے مائیکل آسٹریلیا میں، انہوں نے مجھے 8 بجے کال کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بائبلیں لی ہیں، بائبلس. تو میں چاہوں گا کہ وہ بائبلس جو ہیں وہ اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے تو پھر اس کو دیں، اور اگر آپ سے نہیں مانگتا اور آپ زبردستی اس کو دیتے ہیں یا پکڑاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ لے لے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی ہے کہ آپ اپنے قیمتی موتی جو ہے وہ کن کے آگے ڈال رہے ہیں. اب میں نے پچھلے 3-4 ماہ میں جب سے ہمارا یہ پاسٹر صاحب جانتے ہیں کہ کچھ ہمارے میں نے کیا کیا کہ میں نے زبردستی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اپنی منسٹری میں کیا کر رہا ہوں شامل، جبکہ وہ اس بات کے لیے خود سے اظہار نہیں کر رہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارا اس منسٹری میں آنا بڑا ہی ضروری ہے، یا ہمارے ہی وسیلے سے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا ہے، جبکہ ایسے نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس یہ جو لوگ ہیں یہ 10 ہیں، 5 ہیں، اگر میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ پاسٹر صاحب ہیں، اور ہم جو خدمت کر رہے ہیں، ہم پہلے 2 لوگ کی خدمت کر رہے ہیں، 4 لوگ کی خدمت کر رہے ہیں. پاسٹر نتھانیل پچھلے 10 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا کچھ اور لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن ریگولر نہیں کام. اب ہم ریگولائز کر رہے ہیں اس کو، تاکہ میں نے آپ کو پہلے نیچے آفس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہم اپنے مسائل کیا کرتے ہیں کہ 10 فیملیز اس کی پکڑ لی، 4 اس کی پکڑ لی، اور انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، جبکہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں. میرے جو اپنے سسٹم کے لوگ ہیں، جو سرکل کے لوگ ہیں، وہ رہ جاتے ہیں. ہم دوسرے لوگوں کو بانٹتے رہتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو وہ لوگ بھی نہیں آتے، اور ہم اس کو پراپر طور پہ کام. میری بات سمجھ؟ آپ نے پہچاننا ہے کون آپ کے ساتھ لائل چرچز میں. یعنی میں یہ ایکسپیرینس آج میں نے اس چیز کو آج میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں. میں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اس، کیونکہ انسان اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، تجربات سے جو زندگی میں ہوتے ہیں.
सो आप अपने नेटवर्क को, अपने इस काम को बढ़ाएंगे, हम आपके साथ हैं। अपने आइडियाज़ हमें दीजिए और अपने काम को जो है वो हमसे शेयर करें, हम तक पहुँचाएँ। सो खुदावंद आप सबको ब्लेस करिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम बाकी ऑफिस में बैठेंगे और उनको हम डिस्कशन में करेंगे। अथॉरिटी लेटर्स हैं या डॉक्यूमेंटेशंस हैं या और बहुत सी चीज़ें हैं, उनको हम नीचे ऑफिस में बैठ के। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बोलते दे सारी इंफॉर्मेशन के लिए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए। EGM के जो खुदा के बंदा ने, खुदा के सुलमा ने हम सब के साथ बयान किए, हम शुक्रगुजारी करेंगे इस साल के जो नए प्रोजेक्ट हैं कि खुदा उसमें हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ने का फजल अता करें। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर तारक रफीक साहब से, जो टोबाटिक सिंह से है, वो सामने खड़े होंगे और दुआ में सारी आज की शुक्रगुजारी करेंगे। कदूस 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 खुदावन लश्कों के रब खुदावन खुदा, हम अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाते हैं क्योंकि खुदावन तेरा तख्त वहां पर लगता है। और जब हम सब तेरे तख्त के सामने जमा है खुदावन, और तेरा खास फजल खुदा आज तेरे उन हारून के बेटों के लिए खुदा जिनको तूने कहानत का हिस्सा बख्शा खुदा जिनको तूने खुदा अपना ये बड़ा अच्छा तोड़ा अता किया, ताकि खुदा इस तोड़े को ये लोग खुदा तेरी हजूरी में बढ़ाते रहे खुदा ये तोड़ा खुदा एक से कम ना हो बल्कि ये मल्टीप्लाई होता रहे खुदा, और लोग हमेशा तेरे हजूर में खुशी से ललकारते हुए तेरे हजूर में नारे मारते हुए हाजिर हो खुदावन, और तेरी हजूरी का मसा कर है। तू अपने बेटों का हरावर और चढ़ावर बन जाना खुदावन खुदा, और तेरी हैबत तेरे लोगों के आगे आगे रहे खुदावन, ताकि खुदा ये प्रोग्राम जितना भी खुदा का मिनिस्ट्री के आने वाले प्रोग्राम हैं, 2021 के प्रोग्राम हैं, और खुदा इन सब पर तेरा हाथ बड़ा रहे खुदा। जिस तरह खुदा तूने मूसा को पहाड़ी पर बुलाकर कमांड दी, जिस तरह तेरे बेटों ने अपने घर में बैठकर तेरे लोगों को कमांड दी, इसी तरह इस कमांड को अपने लोगों के लिए बरकत ठहराना खुदावन, ताकि लोगों का जब अब तेरे पास्टर तेरे खादमीन खुदावन अपने अपनी कलीसिया में जाए, उनकी कलीसिया तेरे खादमीन के बायस बरकत ठहरे खुदा, उनके घराने खुदा बरकत ठहरे। इस तरह खुदा अपने महत्व में आला EGM पाकिस्तान के डायरेक्टर के लिए खुदा तेरी बरकत की दुआ चाहते हैं, अपने बंदा की वुस्तों को और ज्यादा बढ़ाना खुदा, और तेरा फजल तेरे बेटे के लिए बड़े गहरे तौर पर मांगता हूँ। आज की सारी मीटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि तू हमारे साथ साथ रहा खुदा। तूने खुदा अपने कलाम में जब तूने फरमाया है खुदावन कि मैं तुम्हारे साथ हूँ खुदावन, तो आज तू हमारे साथ रहा, अपने लोगों के साथ रहो, बकिया वक्त में भी तू हमारे साथ रहे, ताकि खुदा हम हमेशा अपने अमाल से, अपनी बातों से, अपने एटीट्यूड से तेरे नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहे। हम सबको बड़ी बरकत दे, अपना हाथ हम पर हमेशा बढ़ाए रखना, मसीह खुदावन के नाम से आमीन। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और वही दुआ करेंगे जो खुदा यीशु ने हम सबको सिखाई है। मिलकर एक आवाज में हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ कर, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक रहे। आमीन। नमाते बरकत पास्टर मंजूर जलाल साहब के साथ। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक इन सब खादमों के साथ और तमाम मसीह और कुल कलीसियाओं पर हो। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम पर आमीन। खुदा आप सबको बधाई। थैंक यू।